Good morning, students. Today I'll start a new chapter, chapter 9, reproduction in animals. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं. इसी तरीके से इस क्लास में हम लोग एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो आज जो टॉपिक्स हम लोग देखेंगे वो है व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, व्हाट इज रिप्रोडक्शन. As you all know that all living organisms live for a certain period of time and then die. जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक जिंदा रहते हैं और उसके बाद मर जाते हैं. दिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ कम्युनिटी. इसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं कम्युनिटी के वो रिड्यूस करने लगते हैं. सो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज मेंटेन्ड बाय द एडिशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रिप्रोडक्शन. इसलिए रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, जो नए इंडिविजुअल्स होते हैं उनके नंबर मेंटेन रहते हैं रिप्रोडक्शन की वजह से. सो वी कैन से दैट द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन. जो नए इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होता है उनके पेरेंट्स से, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं. Reproduction is one of the most important characteristics of living organism. Living organisms की सबसे important characteristic होती है reproduction. Reproduction is essential for the survival of a species on the earth. Reproduction बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए अर्थ पर. इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. और ये अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है. सो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. राइट. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. फर्स्ट वन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट mode, that is sexual reproduction. The production of a new animal by the existing two parents by the fusion of their gametes is called sexual reproduction. तो किसी भी नए एनिमल का प्रोडक्शन जब होता है उसके दो पेरेंट्स के गैमीट्स के फ्यूज़न से, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. या इस रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब किसी नए एनिमल का प्रोडक्शन उसके दोनों पेरेंट्स के गैमीट्स के फ्यूज़न से होता है तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. राइट. इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमीट विद अ फीमेल गैमीट विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ज़ाइगोट दैट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. इसमें क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है
मिलना होता है, जिसकी वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जाइगोट डेवलप होता है नए इंडिविजुअल में। फॉर एग्ज़ाम्पल फिशेस, फ्रॉग्स, काउज, डॉग्स, हॉर्सेस, ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। नाउ अब हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमल्स बाय सिंगल parent without the involvement of gametes is called asexual reproduction। जब किसी नए एनिमल का प्रोडक्शन होता है सिंगल पेरेंट से, जिसमें गैमीट्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Since fusion of gametes is not involved, zygotes are not formed in asexual reproduction. The young ones produced are the exact copy of their parents. जबकि इसमें फ्यूजन नहीं होता है, इस तरीके के रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फ्यूजन नहीं इन्वॉल्व होता है, ना ही इसमें जाइगोट बनता है, मगर जो यंग वन प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। फॉर एग्जाम्पल एमीबा, हाइड्रा, ईस्ट एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एमीबा, हाइड्रा, ईस्ट में इस तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया था कि बाइनरी फिजन और बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब आप लोग बुक से भी रीडिंग लगाएंगे और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।